हेलो और नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आपका स्वागत है कठारिया फार्मेसी डी फार्मा में। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों एसिडिफाइंग एजेंट्स, उसी के साथ साथ एड्सोर्बेंट्स और प्रोटेक्टिव्स, उसी के साथ साथ कैथाइटिक्स आखिरकार क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि एंटी एसिड्स आखिरकार क्या होते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इन चीजों के सारे बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि एंटी एसिड्स आखिरकार क्या होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए एसिड यूज किए जाते हैं, उन चीजों को बोलते हैं एंटी एसिड्स। यानी कि एसिड के लेवल को कम करने के लिए यूज किए जाने वाले सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंटी एसिड्स। तो बच्चों आज के बारे में बात करेंगे एसिडिफाइंग एजेंट्स, एडसोर्बेंट्स, प्रोटेक्टिव्स और कैथार्टिक्स। तो बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली इससे रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो आज के लेक्चर में हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एसिडिफाइंग एजेंट्स आखिरकार क्या होते हैं। बात करें बच्चों, एसिडिफाइंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड आर यूज्ड इन द कंडीशन वेयर गैस्ट्रिक एसिड इज एब्सेंट और रिड्यूस। तो बच्चों एसिडिफाइंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा को बढ़ाते हैं, या मान लीजिए कि उन कंडीशंस में यूज होते हैं जब एसिड या तो बिल्कुल ही ना बने या फिर मिड यानी बहुत कम बने। उन चीजों में यूज होने वाले, उन कंडीशंस में यूज होने वाले एजेंट्स को हम बोलते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स। इनका सिंपल सा काम है कि ये एसिड के लेवल को बढ़ा देते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एसिडिफाइंग एजेंट्स वे पदार्थ होते हैं जो पेट के रस की अम्लता यानी कि एसिडिटी को बढ़ाते हैं, विशेष रूप से तब जब पेट में क्लोरिक अम्ल की कमी या अनुपस्थिति हो, यानी कि एसीएल की कमी हुई और वहां पे एसिडिफाइंग एजेंट्स की नीड होगी। बात करते हैं बच्चों हमारे स्टोमक के अंदर एसीएल का अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एसीएल का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो डाइजेशन में दिक्कत आने वाली है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। इस वजह से हम एसिडिफाइंग एजेंट्स का यूज करते हैं जो कि एसीएल के प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, यानी कि एसिडिटी इंक्रीज करते हैं, एसिडिक लेवल को इंक्रीज करते हैं। आगे बात करें बच्चों, व्हेन आर दे यूज्ड, यानी कि कब इनका उपयोग किया जाता है एसिडिफाइंग एजेंट्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया। तो बच्चों एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया दो कंडीशंस होती है। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब हो गया कि हमारी बॉडी में एचसीएल बिल्कुल भी नहीं बनेगा, यानी कि स्टोमक के अंदर एचसीएल बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तब यूज किए जाते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स। और दूसरी बात करें हाइपोक्लोरहाइड्रिया, तो बच्चों हाइपो का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम एचसीएल का प्रोडक्शन अगर हो रहा है तब तब हम एसिडिफाइंग एजेंट्स का यूज करते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एसिडिफाइंग एजेंट्स का कब कब यूज लिए जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों हम एग्जांपल्स की, यानी कि कौन से एसिडिफाइंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। मेनली जो तीन होते हैं बच्चों जो याद रखने हैं आपको, पहला होता है डाइल्यूट एचसीएल यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है हमारा अमोनियम क्लोराइड, उसी के साथ साथ तीसरा है बच्चों कैल्शियम क्लोराइड। डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड और हमारा कैल्शियम क्लोराइड, बच्चों तीनों नाम है, तीनों नाम आपको याद रखने हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, यानी कि किन किन फॉर्म में ये हमारे तीनों प्रेजेंट होते हैं। बात करें डाइल्यूट एचसीएल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये होता है बच्चों ओरल लिक्विड में, यानी कि एक तरीके से ओरल लिक्विड की फॉर्म में ये उपस्थित होता है, इसकी फॉर्मुलेशन बनाया जाता है। दूसरी बात करें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हमारे टेबलेट्स, सिरप यानी कि पीने वाली दवा के रूप में बनाया जाता है। उसी के साथ साथ बात करें कैल्शियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड मेनली इंजेक्शन की फॉर्म में और टेबलेट्स की फॉर्म में ही बनाया जाता है। बात करें तो उसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, यानी फार्मेसीज में किन किन फॉर्म में ये अवेलेबल मिलता है। आप जाके बात करोगे सर मुझे डाइल्यूट एचसीएल दे दो, तो डाइल्यूट एचसीएल सिर्फ ओरल लिक्विड में ही मिलेगा। आप बात करो कि डाइल्यूट एचसीएल आपको मिल जाए टेबलेट की फॉर्म में, तो बच्चों वो पॉसिबल नहीं है। तो ये वो फॉर्मुलेशन है जो हमें मार्केट में अवेलेबल होती है, यानी कि उन्हें इनकी फॉर्म में बनाया जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों मार्केट प्रिपरेशंस, यानी कि मार्केट के अंदर आप जब जाके देखोगे कि आपको कौन सी चीजें कैसी कैसी मिलती है, किन फॉर्म्स में मिलती है, जैसे मान लीजिए कि कौन से ब्रांड्स में मिलती है, उनके बारे में बात करते हैं हम। पहला हो गया बच्चों डाइल्यूट एचसीएल, जो कि ऑफिशियल प्रिपरेशन है बच्चों, फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ऑफिशियल प्रिपरेशन मानी जाती है कि सबसे पहले जो एसिडिफाइंग एजेंट्स होगा वो सबसे मैंडेटरी यूज करने वाला डाइल्यूट एचसीएल ही होगा, जो कि एचसीएल की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरी बात करें अमोनियम क्लोराइड, जो कि टेबलेट और सिरप की फॉर्म में मिलती है, मैंने आपको बताया बच्चों भी इसका यूज होता है रिलेंट सिरप एज ए एक्सपेक्टोरेंट भी,
बात करें बच्चों एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट्स वो होते हैं जो कि खांसी के दौरान लिए जाते हैं, सिरप की फॉर्म में लिए जाते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, जो कि हमारे म्यूकस यानी कि जो म्यूकस जो जमा होता है हमारे शरीर के अंदर, एसोफेगस के अंदर जो म्यूकस जमा होता है उसको बाहर काढ़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज किया जाता है। अगली बात करें कैल्शियम क्लोराइड, जो कि मेनली इंजेक्शन की फॉर्म में मिलता है और टेबलेट्स की फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन मेनली इंजेक्शंस की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा फार्मेसीज के अंदर। आगे बात करते हैं बच्चों इसकी स्टोरेज कंडीशंस की। ये तीनों कौन सी स्टोरेज कंडीशंस को सूटेबल होते हैं? डाइल्यूट एचसीएल की बात करें, ये तो बच्चों ग्लास कंटेनर में और टाइटली क्लोज्ड, यानी कि बच्चों एयर तो किसी में भी नहीं होनी चाहिए, ना ही मॉइस्चर होना चाहिए। उसके बाद बात करें अमोनियम क्लोराइड एयर टाइट कंटेनर, जो कि हाइड्रोस्कोपिक होता है अमोनियम क्लोराइड, यानी बच्चों एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद की लाइफ लाइन को कम कर लेता है एक तरीके से। बात करें तीसरी कैल्शियम क्लोराइड की, जो कि एयर टाइट और मॉइस्चर प्रूफ, जहां पे मॉइस्चर बिल्कुल ना हो, एयर टाइट कंटेनर के अंदर ही है रह सकता है, यानी कि वो सूटेबल कंडीशन होती है इसके लॉन्ग टर्म यूज लेने के लिए। आगे बात करें बच्चों यूज, इनका यूज किस चीजों में किया जाता है, किन किन कंडीशंस में किया जाता है, जिनके बारे में बात करें। डाइल्यूट एचसीएल की बात करें, डाइल्यूट एचसीएल यूज होता है बच्चों एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि या तो एचसीएल कम बने या फिर बिल्कुल भी ना बने, उन कंडीशंस में हम डाइल्यूट एचसीएल का यूज लेते हैं। और अगली बात करें अमोनियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड यूज होता है बच्चों यूरिनरी एसिडिफायर, यानी यूरिन को एसिडिक बनाने के लिए, एज ए एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट बच्चों जैसे मैंने आपको बताया खांसी के दौरान कफ होता है, उस कफ को बाहर निकालने का काम करता है ये। और डायूरेटिक, यानी कि हमारी यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम भी अमोनियम क्लोराइड करता है। आगे बात करें बच्चों कैल्शियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड किन किन कंडीशंस में हम ले सकते हैं, किन किन कंडीशंस में इसका यूज कर सकते हैं। पहला है एज ए कैल्शियम सप्लीमेंट, कैल्शियम की कमी के लिए ले सकते हैं। हाइपोकैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी हो रही है हमारे ब्लड के अंदर तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। और बात करें गैस्ट्रिक एसिडिफिकेशन, यानी कि बच्चों गैस्ट्रिक एसिडिफिकेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में एड्सोर्बेंट्स की, यानी कि आखिरकार बच्चों एड्सोर्बेंट्स क्या होते हैं। बात करें बच्चों एड्सोर्बेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट एड्सॉर्ब गैसेस, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया एंड फूड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकस। अब बात करें बच्चों एड्सोर्बेंट्स और एब्जॉर्प्शन, एक होता है या अलग अलग होता है? एब्जॉर्बेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अंदर सोख लेना। और एड्सोर्बेंट्स का मतलब होता है कि अपनी सतह पर चिपका लेना और उसे बाहर निकालना शरीर से। और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि अपने अंदर समा लेना। तो बच्चों ये दोनों सेम नहीं है। एड्सोर्बेंट्स का काम होता है कि अपनी सतह पर चिपका लेना गैसेस को, टॉक्सिन्स को और बैक्टीरियाज को, और प्रोटेक्ट करना हमारी इंटेस्टाइनल, यानी कि इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करना, उसकी लाइनिंग लेयर को प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस उसको अफेक्ट ना करे और हमें दिक्कत ना हो, इसलिए हम एड्सोर्बेंट्स का यूज करते हैं। बात करें बच्चों एड्सोर्बेंट्स वे पदार्थ होते हैं जो आंतों में मौजूद गैसों, विषैल पदार्थों और जीवाणुओं को अपनी सतह पर चिपका लेते हैं तथा म्यूकोसा को ढकते हैं, यानी कि बच्चों जो हमारी लेयर होती है, इंटेस्टाइनल लेयर होती है, उसे प्रोटेक्ट करते हैं एड्सोर्बेंट्स। इनको अपनी सतह पर चिपका के अपने शरीर से, हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बात करें कुछ एग्जांपल्स की जो कि एड्सोर्बेंट्स के रूप में यूज होते हैं। मान लीजिए को किसी ने पॉइजन ले लिया, उसके शरीर में पॉइजनिंग हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो गई या फिर पॉइजन निकाल लिया, तो हो सकता है कि एड्सोर्बेंट्स उसे दिए जाते हैं ताकि वो टॉक्सिन सब्सटेंस को अपने शरीर से बाहर निकाल सके बिना कोई इफेक्ट किए। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी बात करते हैं हम। एक्टिवेटेड चारकोल, तो बच्चों ये एक्टिवेटेड चारकोल जो पहला एग्जांपल है वो मेनली टॉक्सिन्स के लिए यूज किया जाता है और पॉइजनिंग के द्वारा भी यूज किया जाता है, यानी कि अगर किसी को पॉइजनिंग हो रही है तो उसमें भी एक्टिवेटेड चारकोल का यूज किया जाता है। दूसरा आता है काउलिन, जो कि हमारी इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, और मोस्टली ये डायरिया में भी यूज किया जाता है, यानी कि दस्त लगने पर भी ये दिया जाता है, ताकि दस्त बच्चों बैक्टीरियल की वजह से लगते हैं और ये बैक्टीरिया को अपनी सतह पर चिपका के शरीर से बाहर निकाल देता है। तो उससे क्या होता है बच्चों, दस्त कम हो जाते हैं। इसका केमिकल नेम है बच्चों हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। और बात करें बिस्मथ सब कार्बोनेट, तो बच्चों बिस्मथ सब कार्बोनेट एक एंटी डायरियल प्रोडक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है, और ये एक तरीके से इंटेस्टाइनल प्रोटेक्टर के रूप में भी यूज किया जाता है, ताकि ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन सब्सटेंस हो ये भी बच्चों बाहर निकालता है। ये बच्चों मेनली मिक्सर फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन आखिरकार क्या है, यानी कि मार्केट में किन किन फॉर्म्स में
मिलते हैं किन-किन, जैसे सिरप हो गया, टेबलेट हो गए, ये बनाए किन-किन फॉर्म में जाते हैं। बात करें बच्चों, एक्टिवेटेड चारकोल बनाया जाता है टेबलेट्स की फॉर्म में, कैप्सूल्स की और पाउडर्स की फॉर्म में। वहीं बात करें काओलिन, जो कि मेनली मिक्सचर्स और सस्पेंशन की फॉर्म में बनाए जाते हैं। और बात करें बिस्मथ सब कार्बोनेट, जो कि पाउडर और मिक्सचर्स की फॉर्म में मेनली मिलते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कि मार्केट प्रिपरेशन। मार्केट प्रिपरेशन का मतलब बच्चों वो होता है कि जैसे हमारे को मार्केट में किन-किन ब्रांड्स के नाम में ये हमारे जो ड्रग्स है वो मिलते हैं। यानी कि अगर मान लो आपको एक्टिवेटेड चारकोल है, तो आप डायरेक्ट फार्मेसी पे जाके ऐसे तो नहीं बोल सकते कि सर हमें एक्टिवेटेड चारकोल दे दो। इसकी कुछ ब्रांड नेम होती है जिनके अंदर ये सोल्ट प्रेजेंट होता है, उनके बारे में बात करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल में होता है कार्बोजिंक, यानी कार्बोजिंक के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल प्रेजेंट होता है। ये हो गया नोरिट, इन दोनों के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल मिलेगा आपको। वहीं बात करें काओलिन, पेक्टिन किसके अंदर मिलता है बच्चों? काओमिक्स और स्मेक्टा। तो बच्चों ये मेनली दस्त के लिए यूज की जाती है, नहीं डायरिया के लिए यूज किए जाते हैं। वहीं बात करें आगे बिस्मथ सब कार्बोनेट मिक्सचर, ये बच्चों मेनली मिक्सचर की फॉर्म में ही आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल की कौन-सी स्टोरेज कंडीशंस होती है फेवरेबल। बात करें एयर टाइट, एड्सॉर्प्शन पावर लॉस होता है। तो अगर एयर टाइट कंटेनर में आप नहीं रखोगे तो जो इसकी पावर है एड्सॉर्प्शन की, वो धीरे-धीरे वो कम हो जाएगी, वो इफेक्टिव ही नहीं रहेगा। यानी कि एक तरीके से एक्सपायर होना ही मान लो। दूसरी बात करें काओलिन, एयर टाइट और कंटेमिनेशन से बचाव। ऑब्वियसली बच्चों कंटेमिनेशन से तो सबको ही बचाना है, इसको नहीं और चीजों को कंटेमिनेशन, जैसे हवा में रख दिया तो एक तरीके से एयर से भी कंटेमिनेट वो हो रहा है, टच करने से कंटेमिनेट हो रहा है। तो जो ड्रग्स को हमेशा एयर टाइट और बिल्कुल सेफ रखना चाहिए। बात करें बिस्मथ कंपाउंड्स को कैसे रखना चाहिए, वेल क्लोज लाइट एंड मॉइस्चर से दूर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इनके यूजेस की बात करें, एक्टिवेटेड चारकोल का मैंने आपको बताया था पॉइजनिंग में दिया जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि किसी ने जहर ले लिया, गलती से ले लिया, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं बच्चों की, किसी ने जहर ले लिया तो उसे एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है। या फिर किसी को जहर किसी इंसेक्ट के द्वारा अपने शरीर में आ गया हो, तो इन कंडीशंस में बच्चों एक्टिवेटेड चारकोल मेनली दिया जाता है, पॉइजनिंग और इमरजेंसी कंडीशन में। दूसरी बात करें, ये एक्टिवेटेड चारकोल डायरिया में भी दिया जाता है और फ्लैक्टुलेंस में भी दिया जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। फ्लैक्टुलेंस का मतलब हो गया बच्चों कि हमारे शरीर में मौजूद गैस बनती है, जैसे मान लीजिए गैस के पार्टिकल्स को बाहर निकालने में ये काम करता है, अपनी सतह पर चिपका के बाहर निकालता है। बात करें काओलिन, काओलिन दिया जाता है मेनली डायरिया और सूदिंग इफेक्ट के लिए, यानी कि पेट को बिल्कुल क्लीन करने के लिए भी ये दिया जाता है। वहीं बात करें बिस्मथ सब कार्बोनेट कब दिया जाता है, ये दिया जाता है एड्सॉर्बेंट और माइल्ड एंटासिड्स, यानी कि एसिड की बैलेंस कर न्यूट्रलाइज करने के, एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हम तीसरे पॉइंट की, जो कि हमारा प्रोटेक्टिव्स। तो बच्चों प्रोटेक्टिव से समझ में आ रहा है कि प्रोटेक्ट करने वाले, जिनको हम गेस्ट्रो प्रोटेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो बच्चों प्रोटेक्टिव्स आर द एजेंट्स दैट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर गेस्ट्रिक म्यूकस एंड प्रिवेंट्स इरिटेशन बाय एसिड और टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया। तो बच्चों प्रोटेक्टिव्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे स्टोमक के अंदर एक लाइनिंग लेयर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा स्टोमक है, इसके अंदर एक सतह पर एक लेयर बना लेंगे जो कि हमें प्रोटेक्ट करेगा एसिड से, टॉक्सिन से और बैक्टीरिया से, यानी कि टॉक्सिन सब्सटेंसेस से और बैक्टीरिया से, और उसके साथ-साथ एसिड से भी प्रोटेक्ट करता है। ज़्यादा एसिड बनने से स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लीजिए कि वो लेयर नहीं होगी, तो बच्चों जैसे मान लीजिए मोस्टली तो म्यूकस की लेयर होती है। अगर मान लीजिए म्यूकस की लेयर हट जाती है तो प्रोटेक्टिव्स का यूज़ किया जाता है, प्रोटेक्टिव्स एजेंट्स का यूज़ किया जाता है जो कि वो लेयर बनाते हैं। अगर मान लीजिए वो हट जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, इस वजह से बच्चों अफेक्ट हो सकता है स्टोमक की लाइनिंग को, और स्वेलिंग और मेनली अल्सर हो सकते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्रोटेक्टिव एजेंट्स वे पदार्थ होते हैं जो पेट की अंदरूनी परत पर सुरक्षा परत बनाकर अम्ल, विषैले पदार्थों और जीवाणुओं से रक्षा करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों एग्जांपल्स की। दो एग्जांपल्स है मेनली जो कि हमारे प्रोटेक्टिव्स की जैसे यूज आते हैं। पहला है बिस्मथ सब नाइट्रेट, दूसरा है बिस्मथ सब सेलिकाइलेट, यानी कि सेलिकाइलेट। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा। ये दोनों नाम है जो आपको याद रखने हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन से किन किन फॉर्म में बनते हैं, पहला है सस्पेंशन, दूसरा टेबलेट और पाउडर्स की फॉर्म में बनते हैं। आगे बात करते हैं मार्केट प्रिपरेशन से कि अगर आप मार्केट में जाओ तो किन किन नाम से ये बिकते हैं, मिलते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। पेप्टोबिस्मोल, जो कि बिस्मथ सबसेलिकाइलेट में होता है, और बात करें बिस्मथ सबनाइट्रेट पाउडर, ये दो मार्केट प्रिपरेशन है, मार्केट ब्रांड्स है जिनमें आप ले सकते हो, मार्केट में जाके इनके बारे में पता कर सकते हो कि हाँ सर ये दोनों
प्रोटेक्टिव्स है और ये किन-किन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ये 2 फॉर्म होती है जिनमें मैंने आपको बताया कि इनमें अवेलेबल होते हैं। और बात करें कि स्टोरेज कंडीशन क्या होती है इसके लिए। मेनली बच्चों स्टोरेज कंडीशन तो सब में सेम आएगा कि एयर टाइट कंटेनर और प्रोटेक्ट फ्रॉम एयर, लाइट और मॉइस्चर, ये काफी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, इसको तो याद ही रख लो आप एक तरीके से। और बच्चों बात करें कि प्रोटेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे स्टोमक पे लेयर बनाते हैं, यानी कि उसे प्रोटेक्ट करते हैं टॉक्सिन सब्सटेंस से, बैक्टीरिया से और अदर सब्सटेंसेस जो कि हार्म पहुंचा सकते हैं, और एसिड से भी प्रोटेक्ट करते हैं। एसिड की ज्यादा मात्रा होगी तो ऑब्वियसली हार्मफुल ही होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। बात करते हैं कि इसके यूजेस कब होते हैं, प्रोटेक्टिव्स के मेनली यूज कब किया जाता है, यानी प्रोटेक्टिव्स क्यों ही ले कोई बंदा। बात करें क्यों लिया जाता है, गेस्ट्राइटिस। तो बच्चों गेस्ट्राइटिस वो कंडीशन तो होती है जिसके अंदर बच्चों हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर हो जाते हैं, यानी कि इंटेस्टाइनल जो लाइनिंग होती है, स्टोमक पे जो लाइनिंग होती है उसपे स्वेलिंग आ जाती है, स्टोमक में स्वेलिंग आ जाती है एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से। तब ये प्रोटेक्ट्स, यानी कि ये सब्सटेंस जो हमारी प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं इनका यूज किया जाता है। दूसरी बात करें पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स जैसे गेस्ट्राइटिस में तो क्या होता है बच्चों, स्टोमक स्वेलिंग होती है एक तरीके से, स्टोमक में अल्सर हो जाते हैं जिन्हें हम छाले भी बोलते हैं, स्टोमक के छाले, यानी कि पेट में दर्द होता है धीरे धीरे, उस कंडीशन में लिया जाता है। दूसरा है पेप्टिक अल्सर, वैसे ही सेम कंडीशन हमारी इंटेस्टाइन में भी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वैसे ही सेम कंडीशन होती है। तब ये हमारे प्रोटेक्टिव्स लिए जाते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके और उसे कम कर सके एक तरीके से। और डायरिया के अंदर भी ये ऑब्वियसली लिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप बाहर घूम रहे हैं, ट्रेवल्स डायरिया, जैसे आप बाहर घूम रहे हैं, आपने कुछ गलत खा लिया, गलत सलत चीजें खा ली और आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, यानी कि डायरिया हो गया एक तरीके से, दस्त लग गया आपके, तो उस कंडीशन में भी प्रोटेक्टिव एजेंट्स का यूज किया जाता है। और बात करें बच्चों एंटी-एच पाइलोरिया, एंटी-एच पाइलोरी एक्शन। तो बच्चों एंटी-एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो कि गैस्ट्रिक अल्सर्स का काफी बहुत बड़ा कॉज है, यानी कि स्टोमक के अंदर जो अल्सर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा कॉज है। तो इन कंडीशंस में भी, यानी कि इसको कम करने के लिए भी हम प्रोटेक्टिव एजेंट्स का यूज करते हैं। आगे बात करें बच्चों कैथार्टिक्स। अब बात करें कि कैथार्टिक्स आखिर क्या क्या होते हैं और जिनको हम लेक्सेटिव्स और टारगेटिव्स भी बोलते हैं, यानी कि बच्चों कैथार्टिक्स होते क्या है, जो कि हम डेली रोजमर्रा लाइफ में बहुत यूज करते हैं इनका, मोस्ट ऑफ द लोग यूज करते हैं कैथार्टिक्स का। बात करें कैथार्टिक्स आर द एजेंट दैट प्रमोट डिफिकेशन बाय इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल मोटिलिटी और बाय ऑस्मोटिक एक्शन। बच्चों इस डिफिकेशन का मतलब होता है कि मल को त्याग करना। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे किसी की कब्ज हो रही है, मान लीजिए कि जिसका इंटेस्टाइनल फूड हार्ड है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा स्टूल है वो हार्ड हो चुका है बहुत ज्यादा, अब उसको कैसे निकालें। दो प्रोसेस से वो निकाला जाता है। पहला होता है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, है कि ऐसी दवा ले ले जिससे इंटेस्टाइनल मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, जिससे हमारा स्टूल है जो सॉफ्ट हो जाए। दूसरी होती है ऑस्मोटिक एक्शंस, ऐसे सब्सटेंसेस ले ले जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करे, उस स्टूल हार्ड स्टूल के पास जाके वाटर एब्जॉर्ब करके उसे सॉफ्ट बना दे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। कैथार्टिक्स वे औषधियां होती है जो आंतों की गति बढ़ाकर या जल को कृषित कर कर मल त्याग को आसान बनाती है, यानी कब्ज में लिए जाने वाली दवाइयों को ही हम कैथार्टिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से सोल्ट्स मेनली यूज होते हैं। पहली बात करें सेलाइन कैथार्टिक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बात करें एग्जांपल्स की कि किन कौन से सोल्ट्स है हमारे। पहला है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम इप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं बच्चों। ये ट्रीट किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, यानी कि मान लीजिए कब्ज हो रही है, ये सारे कब्ज के लिए लिए जाते हैं बच्चों। दूसरा आता है सोडियम सल्फेट, जिसको हम ग्लोबल सोल्ट भी बोलते हैं। तीसरा आता है हमारा सोडियम फॉस्फेट। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा कैथार्टिक्स हमारे यहाँ पे क्या होते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें कि मार्केट में किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। पहला हो गया हमारा पाउडर की फॉर्म में, दूसरा ग्रेनुअल्स की फॉर्म में, यानी कि दानेदार जो पानी के अंदर घोल के लिए जाते हैं। तीसरा हो गया सॉल्यूशंस और मिक्सचर्स, यानी सिरप्स और मिक्सचर्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। अब बात करें कि कौन सी ब्रांड्स में ये हमें सोर्स देखने को मिलेंगे। पहला है मैग्नीशियम सल्फेट सेशे, जो कि पाउच की फॉर्म में मिलते हैं हमें मार्केट में। आप किसी भी फार्मेसी पे जाके बोल सकते हो कि मुझे मैग्नीशियम सल्फेट के शेशे दे दो, जो कि एक पाउडर की फॉर्म में मिलते हैं, उसे पानी में डाल के घोल के लिया जाता है। दूसरी बात करें सोडियम फॉस्फेट इनिमास, जो कि जिसका एग्जांपल है बच्चों फ्लीट इनिमा, ये हमें मार्केट में मिलेगा, डायरेक्टली आप इसे ले सकते हो। ये सब कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है। तीसरी बात करें क्रीमाफिन प्लस, एमजी सोल्ट एंड लिक्विड पैराफिन, ये लिक्विड की फॉर्म में होता है बच्चों। ये जो सोडियम फॉस्फेट इनिमा था, ये बच्चों हमारा रेक्टल के थ्रू दिया जाता है, यानी कि हमें ये बहुत इमरजेंसी कंडीशंस में यूज होता है, रेक्टल पार्ट के थ्रू दिया जाता है, यानी कि नीचे से दिया जाता है ताकि
हमारा स्टूल सॉफ्ट हो चुके हैं। आगे बात करते हैं बच्चों स्टोरेज कंडीशंस की। स्टोरेज कंडीशन तो नॉर्मल रहती है सबकी, एयर टाइट रखा जाता है और मॉइस्चर प्रूफ रखा जाता है क्योंकि हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉइस्चर जैसे मान लीजिए कि एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गीले हो जाते हैं एक तरीके से और लाइफ लाइन कम हो जाते हैं। इनके यूज कब किए जाते हैं? कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए, बाउल इवैक्यूएशन बिफोर सर्जरी, जैसे सर्जरी हो रही है तो बाउल को बिल्कुल साफ करने के लिए यानी इंटेस्टाइनल क्लीन करने के लिए इसे यूज किया जाता है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रीटमेंट हो रहा है या किसी की जांच करनी है डॉक्टर वगैरह को पेशेंट की, तो पेशेंट को तब दिया जाता है। ये हमारे लैक्सेटिव्स होते हैं, तब दिए जाते हैं जब कैथार्टिक्स जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये दवाइयाँ तब दी जाती है, दवाई तब दी जाती है जैसे मान लीजिए कि किसी की जाँच होने वाली है डॉक्टर के थ्रू, तो डॉक्टर इंटेस्टाइनल को क्लीन करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। आगे बात करें मैग्नीशियम सल्फेट हाई डोज़ कब दिया जाता है? एथलमेंटिक यानी कि जब बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है, यानी कि 3-4 दिन तक आपका स्टूल बिल्कुल क्लीन नहीं हो रहा, आपकी इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लीन नहीं हो रही, तब दी जाती है। और आगे बात करें सोडियम फॉस्फेट एनीमा, जो कि क्विक रिलीफ के लिए दिया जाता है, इंस्टेंट मूवमेंट और इंस्टेंट आपकी इंटेस्टाइन क्लीन के लिए। आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर जो चीज़ समझ में नहीं है उसको कमेंट करो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बच्चों कटारिया फार्मेसी ऐप लॉन्च बहुत टाइम हो गया लॉन्च किए, तो बच्चों फटाफट से आप वहां जाके भी आप परचेज कर सकते हो। जो भी आपको परचेज करना है वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में कोर्सेज़ वगैरह डिवाइड है, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में 400-300 के समथिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 400-300 में सारा मटेरियल, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएँगे, लेक्चर भी मिल जाएँगे और ईज़ी नोट्स भी मिल जाएँगे। आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कॉल कर सकते हो हमें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।